तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल लक्ष्य डिफेंस एकेडमी पर। हो सकता है आप ये वीडियो अपने फेसबुक चैनल पर देख रहे हो या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो। जिस भी माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है। आज हमारे लिए एक खुशी का अवसर मिला है और वो खुशी इस प्रकार से है कि हाल ही में एक रिज़ल्ट जारी किया जाता है। JNV 6th क्लास यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट आता है उससे रिगार्डिंग ये खुशखबरी है। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी द्वारा पिछले लगातार 10 वर्षों में जो आपको परिणाम आपके सामने रखे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हर किसी को पता है हमने एक पिछड़े हुए क्षेत्र से किस प्रकार से शुरुआत की है और अपने जो पूरा का पूरा एरिया है उसको उठाने का जो बेड़ा उठाया है हमने, उसमें हम काफ़ी हद तक अभी तक सफल भी हुए हैं, ताकि हमारा गरीब तबके का बच्चा, पिछड़ा हुआ बच्चा शहरों के बच्चों के मुकाबले पिछड़ा ही ना रह जाए। उसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ी थी और इस मुहिम का जो सबसे बड़ा मैं श्रेय दूंगा हमारे जो कोचिंग सेंटर है लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, उसके जो फाउंडर है जीवन सर। जी हाँ, उनका इसमें सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद मैं मनोज पुंडेर, MD ऑफ लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, हम दोनों के द्वारा जिस प्रकार से प्रयास लगातार किए गए हैं, जितना हम कर पाते हैं, चलो बच्चे की मेहनत है, बच्चे के पीछे उनके माँ बाप की मेहनत है, उनके पेरेंट्स की मेहनत है, हर एक कड़ी जो है आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ाएंगे, माँ बाप ध्यान नहीं देगा या बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हमारी मेहनत अधूरी है। ये किसी एक के सहयोग से होना इम्पॉसिबल है। इसमें तीनों कड़ियाँ एक साथ जुड़ेगी, जिसमें पेरेंट्स का सहयोग भी चाहिए, बच्चे का सहयोग भी चाहिए और खैर एक शिक्षक का तो एक बहुत बड़ा योगदान होता ही है। तो मैं उन तमाम बच्चों को, उन तमाम पेरेंट्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ जिनके बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सेलेक्ट किए गए। तो इस वर्ष हमारी लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में 7 बच्चों की सिलेक्शन हुई है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगातार हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा जो ग्राफ है हमेशा ऊपर ही बढ़ा है। पिछले वर्ष हमने 6 सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए दी थी। जो लास्ट में बैटिंग लिस्ट में जो दोबारा रिजल्ट आया था उनकी संख्या बढ़कर 7 हुई थी। इस वर्ष भी हमने अभी शुरुआती दौर में 7 सिलेक्शन दी है। हो सकता है आगे जो बैटिंग लिस्ट जारी हो तो 2 से 3 सिलेक्शन और हो जाए। परंतु सबसे बड़ी जो खुशखबरी मुझे इस बात की आपको देनी है कि हमने एक नई ब्रांच जो पांवटा साहिब में शुरू की है, वहाँ पर हम मात्र शुरू में हमारे पास 6-7 बच्चे थे। उसमें से जब पेपर आते आते लगभग हमारे पास उनकी संख्या 6 थी, तो उन 6 बच्चों में से हमने 4 सिलेक्शन यहाँ से दी है पांवटा साहिब से। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ जो सिलेक्शन है दर्शाती है। बाकी जो हमारी एक ब्रांच स्तौन में चलती है, वहाँ से तो हर वर्ष हमने रिजल्ट दिया भी है और किसी से छुपाने वाली बात भी नहीं है। हमने वहाँ से 10 सिलेक्शन भी दी है, 12 भी दी है। परंतु जो एक संदेश मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ, वो संदेश ये है कि ये चीज़ जो है आने वाले अभिभावक जो है, बच्चों के पेरेंट्स है, वो आप इस चीज़ का थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो कुछ एक पेरेंट्स तो चलो जो समझते हैं वो शुरुआत में बच्चा भेज देते हैं। बच्चा एक कोरा कागज़ है और उस कोरे कागज़ को इस लेवल तक पहुंचाना कितना कठिन कार्य है, कितना संघर्ष वाला कार्य है, ये शायद एक शिक्षक के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे का जो ग्राफ है, मतलब उसे कहाँ से उठाना है, किस प्रकार से उठाना है। हमारे पास बहुत से पेरेंट्स लाड़ प्यार में रखकर बच्चों को, या जो भी चीज़ हो सकती है, मैं समझता हूँ लाड़ प्यार सबको होता है, होना भी चाहिए बच्चों के साथ, परंतु एक शिक्षा के क्षेत्र में जितना कम हो सके वो लाड़ प्यार हमें करना चाहिए। देखिए, कल को बच्चा, अगर आज बच्चे का भविष्य देखोगे तो कल उसका भविष्य संवरेगा। परंतु अगर आप बच्चे का भविष्य कल ही देखना चाहते हैं
तो फिर शायद मैं नहीं कहता कि वो आप उस अनुरूप उस बच्चे को ढाल पाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। बच्चे को तैयार करने के लिए लगभग 1 वर्ष लग जाता है नवोदय की अगर आपने तैयारी करवानी है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर मैंने अपने आसपास या बहुत जगह के कोचिंग सेंटर ऐसे भी देखते हैं कि दावा ठोक के कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं आपका बच्चा निकालेंगे, परंतु जब सिलेक्शन की बात आती है तो उनके दावे कहीं ना कहीं फीके साबित हो जाते हैं। जी हाँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमने कभी भी किसी भी पेरेंट्स को कोई श्योरिटी नहीं दी, कोई गारंटी नहीं दी कि आपका बच्चा निकलेगा ही निकलेगा। हम पहले ही अभिभावक को कहते हैं कि अगर विश्वास है, आज तक का जो हमने विश्वास कमाया है, तो आप अपना बच्चा हमारे पास सौंप दीजिए। मेहनत आपकी भी लगेगी, बच्चे की भी लगेगी, हमारी भी लगेगी। अगर बच्चा सिलेक्शन ना भी कर पाया तब भी आपको वो रिजल्ट दे के देंगे कि आपको पछतावा नहीं होगा कि नहीं पिछले 1 साल या पिछले 6 महीने में हमने क्या कमाया। बच्चे को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि आप भविष्य में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। जब बच्चा आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आगे तैयारियां करेगा, +2 के बाद उसी लेवल पर उसने आना है, तो आपका बच्चा पहले ही क्या है, प्रिपेयर होगा। तो एक बच्चे को पौधे की तरह तैयार करना अगर आपने सिखाना है तो आप अवश्य हमारे पास भेजिए। नहीं तो आप बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, मैं बुराई नहीं करूंगा किसी भी संस्थान की, सब अपने अपने स्तर पर क्या है मेहनत अच्छी करवाते हैं, परंतु मैं अपने रिजल्ट और पिछले 10 वर्षों के नतीजों के हिसाब से कहना चाहूँगा कि नवोदय का नया बैच हमने बिठा दिया है। आप जल्द से जल्द अपने बच्चे की एडमिशन करवाएं, क्योंकि हम लास्ट समय पे बच्चे की एडमिशन करवाते हैं जब सिलेबस बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। चलो सिलेबस हम शुरू से करवा भी देंगे, परंतु बच्चे का दिमाग एक पेरेंट्स वाला दिमाग नहीं है या एक शिक्षक वाला दिमाग नहीं है, वो कोरा कागज़ है, उसे शुरू से तैयार करना पड़ेगा और उसकी स्पीड को उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। बच्चे की तैयारी के लिए हमें कम से कम 6 से 8 महीने का समय चाहिए। अगर आप इतना समय दे सकते हैं तो हम अपनी पूरा 100% कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका बच्चा उस लेवल उस स्तर तक पहुंचा दें जहां से वो सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हो। तो एक बार फिर से उन सभी अभिभावकों को, उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके लिए आप सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। आपने अपने माता पिता के साथ हमारे लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का नाम भी रोशन किया है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में आप आगे जाकर इसी प्रकार मेहनत करके आप कहीं ना कहीं ऊंची पोस्ट पर अपनी सेवाएं देंगे और इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।